7 दिन के आप लोगों के पास टाइम है। 7 दिन में अगर सुधार नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ताला बंद, सब निजी विद्यालय ताला बंद करें। प्राइवेट स्कूल एकदम लूट रहा है, पूरा लूट रहा है। बताइए कमा लेते हैं? महीना का हम 10,000 रुपये कमाते हैं भैया। कितना रुपए पढ़ाई में खर्च करते हैं? हमारा 2 बच्चा पढ़ता है, उसमें महीने के हम 42 रुपये दे रहे हैं। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग किसी भी स्कूल में जाकर के पूछिए। देखिए अभी इस रैली में एक हमको मिले हैं एक मतलब कि बच्चा के गार्जियन। चलिए इनसे पूछते हैं इनकी क्या परेशानी है। आज से 2 महीना पहले 1600 रुपये फीस था। हाँ। एक बैग ये लोग 500 रुपये बढ़ा के 2100 रुपये कर दिया है लोग। अच्छा। मैंने बुक किनने गया उस स्कूल में, उस स्कूल में बुक का लिस्ट नहीं दिया लोग। जबरदस्ती उस स्कूल से बुक्स कितना पड़ा हमको, 6,000 का बुक्स लेना पड़ा, उसमें 1 रुपया कम नहीं किया लोग। दूसरी बात पेरेंट्स का कोई उसमें नहीं होता है, बात नहीं समझता है लोग, टीचर लोग नहीं समझता लोग, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता लोग। जबकि नियम है कि 7% के हिसाब से ही आप वार्षिक या तो बुक का दाम या मतलब किसी भी चार्ज में 7% बढ़ा सकते हैं। तो 1600 रुपये पहले फी था, तो 7% के हिसाब से मैक्सिमम 1680 रुपया या 1700 रुपये तक होगा। 2100 रुपये लिया गया। 2100 रुपये। क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं भैया। प्राइवेट कितना कमा लेते हैं? महीना का हम 10,000 रुपये कमाते हैं भैया। कितना रुपए पढ़ाई में खर्च करते हैं? हमारा 2 बच्चा पढ़ता है, उसमें महीने के हम 42 रुपये दे रहे हैं। महीने का 42 रुपए खाली पढ़ाई में खर्च पढ़ाई में, और उसके बाद मंथली, उसके बाद में ये लोग 3D क्या पिक्चर दिखाने के लिए 150 रुपया एडमिशन चार्ज लिया गया हमसे। पंखा का इलेक्ट्रिक चार्ज लिया गया इसमें कि जिसमें कि बोला गया कि AC लगाने के लिए एक रूम में स्कूल में ऐसी लगे, स्कूल में पंखा भी ढंग से नहीं चलता मतलब कि लगातार प्राइवेट स्कूल एकदम लूट रहा है, पूरा लूट रहा है। बताइए आप क्या कहिएगा इस चीज पे? देखिए आज संगठन के नौजवानों द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई है और शहर के सभी जगहों से होते हुए आज हम लोग कचहरी चौक पर उतरे हुए हैं, जहाँ देखिए अभी भी सैकड़ों नौजवान यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर निजी विद्यालय की लूट खसोट, मनमानी और हर तरह के अभिभावकों के शोषण के लिए आज हम लोग उतरे हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि मोतिहारी में ऐसे बहुत सारी रैलियां निकलती है लेकिन उस पर काम नहीं होता है। तो अगर काम नहीं तो इसके लिए आप लोग फिर से क्या कीजिएगा? अगर इस पे अगर निजी विद्यालय द्वारा अगर कोई अति नहीं बदलाव नहीं किया गया तो हम लोग कानूनवार निजी विद्यालयों का ताला बंद करके विरोध करेंगे और सभी निजी विद्यालयों को बंद कर। टाइमिंग कितना दिन दे रहे हैं आप लोग? 7 दिन का समय दिया जा रहा है निजी मतलब कि जितना भी मोतिहारी में निजी मतलब प्राइवेट जो विद्यालय है जो मनमानी कर रहा है, लूट रहा है, 7 दिन के आप लोगों के पास टाइम है। 7 दिन में अगर सुधार नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ताला बंद, सब निजी विद्यालय ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए 7 दिन का आप लोग टाइम है क्योंकि आप लोग गरीब को बहुत लूट रहे हैं। और कोई भाई बताएंगे? भाई मैं बाहर था, मेरे बच्चे का मेरे पास एक लिस्ट भेजा कि आपके बच्चे मेरे पास आए हुए हैं जिसका 160 रुपये का मोजा है। साला हम लोग का मोजा 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये में हो जाता है। अब मोजा कौन देखने जाता है, कौन स्कूल का पढ़ा हुआ है? ये कल लिस्ट भेजा, एक बार लिस्ट भेज के 5 बार फ़ोन करता है कि सर पेमेंट कर दीजिए ना, पेमेंट कर। अब गार्जियन किस सिचुएशन में कहाँ पे है उसको वो नहीं जानना है, वो उसको पैसे चाहिए। इसने मेरे से लिया 500 रुपये लिया, अलग से टी-शर्ट 160 रुपये का मोजा लिया। और ये देखिए जब तक उसको पैसा भेजा नहीं तब तक उसने मेरे पास फोन कम से कम 7 बार 8 बार। कौन सा स्कूल से? अरे नाम छोड़िए, नाम बोलिए। देखिए MR जयपुरिया के सेट स्कूल है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि स्कूल में अभी क्या बताएं, जूता भी बिक रहा है, मोजा भी बिक रहा है, कॉपी भी बिक रहा है, किताब भी बिक रहा है। तो ये बताइए वो स्कूल का मंदिर है कि मॉल है? वो स्कूल का मंदिर उसको हटा करके उसको मॉल घोषित कर दिया है। मॉल है, व्यापारीकरण, बिल्कुल व्यापारीकरण हो गया है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। और ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक नवयुवक समाज सेवा संगठन का एक सदस्य चैन का सांस नहीं लेगा। और आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा, यही नवयुवक समाज सेवा संगठन है, यही हम लोग का पूरा मतलब जो टीम है कि स्कूल में ताला मारने का काम किया था। आप उस समय का जी न्यूज कोई भी नेशनल चैनल उठा करके देख लीजिएगा या नेशनल अखबार देख लीजिएगा, सभी अखबार का हेडिंग में कहता कि नवयुवक समाज सेवा संगठन ने स्कूलों में किया तालाबंदी। मोतिहारी का पूरा प्रमुख स्कूलों में ताला बंद किया गया था। अगर स्कूल प्रशासन अभी भी नहीं सुधरा तो ये काम पुनः होगा। 7 दिन की टाइमिंग है बस। बिल्कुल बिल्कुल मान कर चलिए, हम लोग इतना शांतिपूर्ण तरीका से हम लोगों ने मार्च निकाला और अभी अगर मान के चलिए स्कूल वाले ने हम लोगों का अगर मांग नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है। हम लोग देखिए अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। अभी वो बता रहे थे जब जीवन पब्लिक स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि हमारा स्कूल का फी कितना था, 1600 फी था और एक बैग कर दिया गया कितना, 2100 फी कर दिया गया। जब ये नियम है कि 7% से ज्यादा वार्षिक आप कॉपी किताब या किसी चीज पर स्कूल के किसी भी फी पर 7% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। 7% के हिसाब से कितना हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1680 रुपया होगा, 1700 रुपया होगा। लेकिन 2100 रुपया किस आधार पर कर दिया गया? जब स्कूल में तालाबंदी होगा तो वही लोग शासन प्रशासन के लोगों को बुलाएगा, तब जाकर हम लोगों ने उन लोगों से जवाब लेने का काम करेंगे। लेकिन अभी डीएम सर भी आदेश दिए हुए थे कि जितना प्राइवेट स्कूल है मोतिहारी में खास करके, ये जितना मतलब आप लोग बुक दे रहे हैं, आप बाहर से मतलब ले सकते हैं कोई भी चाहे तो, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल बाहर से बुक बच्चों को नहीं लेने दे रहा है, बोला कि हम ही बुक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके जानकारी का मैं और दुरुस्त करना चाहूंगा कि उन लोगों को निर्देश दिया गया था, फरवरी महीना में ही निर्देश दिया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मोतिहारी कि आपको अगर बुक मतलब कौन सा बुक चला रहे हैं उसको अपने वेबसाइट पे डालना है और उसके बाद में नहीं होता वेबसाइट पे डाल देना है। कम से कम अगर आप इतना कर सकते हैं 5
ये दुकान का नाम दे सकते हैं रेफरेंस में कि यहाँ बुक मिल सकता है। उसके बाद में ड्रेस भी आप नहीं बेच सकते हैं। आप कौन सा ड्रेस चला रहे हैं उसका कलर अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं और उसके बाद में बाहर चिपका सकते हैं स्कूल के बाहर। लेकिन किसी भी स्कूल वालों ने अपने वेबसाइट पे नहीं डाला है कि हाँ हम ये बुक चला रहे हैं, इस प्रकाशन का बुक चलाएंगे और उसके बाद में एक कलर का ड्रेस रहेगा। सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल में बेचा है। अगर नहीं भी बेचा है एक दो स्कूल वाले तो अपना से बुक रख करके बाहर बेचवाए। लेकिन चलिए, और एक जो 25% वाला बात है, आप उसको संक्षेप में जितना भी पब्लिक है उसको समझाइए आप। देखिए, एक RT एक्ट के माध्यम से निजी विद्यालयों को, प्रत्येक निजी विद्यालयों को 25% बच्चा को मुफ्त में पढ़ाना अनिवार्य है, जिसमें पढ़ाना ही है। और किसी भी प्राइवेट विद्यालय द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है, बशर्ते कि उसका लिस्ट बनाया जाता है और सरकार से पैसा उठाई जाती है। लेकिन सरकार से पैसा उठाया जाता है, उठाया जाता है, लेकिन प्रत्येक विद्यालय द्वारा, लेकिन उसको जो है पढ़ाया नहीं जाता है विद्यालय को। अगर कोई अभिभावक जाता है तो उसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। हम लोग मांग करते हैं कि 25% बच्चों को, किन किन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका लिस्ट सार्वजनिक आप सूचना पट पर टांगिए, ठीक है ना। और उसका लाभ किन किन बच्चों को दिया जा रहा है और सार्वजनिक मतलब कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें 25% में? BPL में जिनका नाम है और आय प्रमाण पत्र जिनका 1 लाख से कम है उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ध्यान देने वाला बात है, गरीबी रेखा से नीचे है। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल क्या होता है, जब जाता है एफिलिएशन लेने, प्राइवेट स्कूलों को अपना एफिलिएशन लेना होता है सरकार से। जब एफिलिएशन लेने जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, उसी आधार पर मिलता है कि 25% विद्यार्थियों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट RTE के तहत पढ़ाएंगे, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% विद्यार्थियों को हम फ्री में पढ़ाएंगे। और देखिए, वो कोई भी स्कूल, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग किसी भी स्कूल में जाकर के पूछिए कि ये सरकार का नियम है कि 25% विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। आप बताइए कि हाँ आपके विद्यालय में कितने परसेंट बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन का तहत आप पढ़ रहे हैं। आप दिखाइए। स्कूल का मतलब भी होता है गैर लाभकारी संस्था में आता है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है, ये सेवा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और सेवा करने के बदले में कुछ शुल्क लिया जाता है जिसको सेवा शुल्क बोला जाता है। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है। लेकिन आज के समय में लाभ कमाने का उद्देश्य क्या बोला जाए, ये तो लूटने का उद्देश्य से बनाया जा रहा है। लूटने के उद्देश्य से प्राइवेट स्कूल लोग चला रहे हैं। लोग, आम लोगों का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब लूटा जा रहा है। देखिए, कहना यही है कि आप लोग बात को समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हर कोई के पास जानकारी होना चाहिए कि आप अगर BPL से है, अगर आपका आय कम है तो आप अपने बच्चे को फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बात बाकी विशेष आगे का जो भी स्कूल है उसमें हम जाएंगे और बात करेंगे कि मतलब वो लोग सार्वजनिक करें और हर जानकारी आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं।